हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं ब्रिक्स समिट 2025 के टॉप मोस्ट एमसीक्यूज जिनके बहुत ज़्यादा चांसेस है हर एग्जाम में आने के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वाला वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, वायर विल द ब्रिक्स समिट 2025 बी होस्टेड। इस क्वेश्चन में हमसे बताया गया है कि ब्रिक्स समिट 2025 किस देश में आयोजित होगा, और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रशिया। ब्रिक्स 2025 समिट की होस्ट कंट्री है रशिया। रशिया इस साल ब्रिक्स प्रेसिडेंसी भी संभाल रहा है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हर समिट का होस्ट कंट्री पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, वो है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है। ये हर एक क्वेश्चन में, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका सही जवाब है बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया और सी फॉर चाइना, और फिर है एस फॉर साउथ अफ्रीका। पहले ये ब्रिक्स था, ठीक है, पहले ये ब्रिक्स नहीं ब्रिक था, BRIC, और उसके बाद साउथ अफ्रीका 2010 में इसके साथ जुड़ी तो क्या बनी है, ब्रिक्स। ब्रिक्स एक ग्रुप है 5 डेवलपिंग इकोनॉमीज़ का। साउथ अफ्रीका ने 2010 में ज्वाइन किया था। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हर फुल फॉर्म हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, हाउ मेनी कंट्रीज आर इन ब्रिक्स आफ्टर 2024 एक्सपेंशन। 2024 एक्सपेंशन के बाद ब्रिक्स में कुल कितने देश शामिल हो चुके हैं। अगर आपको आंसर पता होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर लिख सकते हो और अपना स्कोर हमें बता सकते हो। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 11। ब्रिक्स में 6 नए मेंबर्स इंक्लूड हुए हैं 2024 के बाद। टोटल कंट्रीज़ अब 11 हो चुकी हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ब्रिक्स एक्सपेंशन 2024-25 इंपॉर्टेंट करंट टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ नॉट ए न्यू ब्रिक्स मेंबर। इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि इनमें से कौन ब्रिक्स का नया सदस्य नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जापान। जापान एक डेवलपिंग कंट्री है, ब्रिक्स का हिस्सा नहीं है। इजिप्ट, अर्जेंटीना नए इनवाइटीज़ में शामिल हुए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एलिमिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस है, ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, वायर वाज द ब्रिक्स समिट 2024 हेल्ड। 2024 का ब्रिक्स समिट कहाँ पर हुआ था। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, साउथ अफ्रीका। 2024 ब्रिक्स समिट साउथ अफ्रीका में हुआ, वहीं पे एक्सपेंशंस डिसीजंस हुआ था। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पिछला साल का होस्ट लोकेशन भी इम्पॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, व्हेन वाज ब्रिक्स फॉर्मड एज अ ग्रुप। ब्रिक्स ग्रुप का गठन कब हुआ था। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2006। ब्रिक्स का फॉर्मेशन 2006 में हुआ, लेकिन साउथ अफ्रीका 2010 में जुड़ा, तब ब्रिक्स बना। पहले ये ब्रिक था, ठीक है, ब्रिक था जो मैंने आपको अभी बताया, पहले ये ब्रिक था, यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। उसके बाद जब 2010 में साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया तो ये ब्रिक्स बना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फंडिंग ईयर याद रखना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, हु इज़ होस्टिंग द ब्रिक्स 2025 समिट एज प्रेसिडेंट। ब्रिक्स समिट 2025 की प्रेसिडेंसी किस देश के पास है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रशिया। रशिया ने 2025 के लिए प्रेसिडेंसी हैंडल की है। होस्ट और प्रेसिडेंट सेम होते हैं जनरली। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्रेसिडेंसी करंट अफेयर मस्ट ज़रूरी याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द थीम ऑफ ब्रिक्स समिट 2025। ब्रिक्स समिट 2025 का थीम क्या था। थीम हर एक एग्जाम में आता है तो याद रखना ज़रूरी है। इसका सही जवाब है बिल्डिंग ए फेयर वर्ल्ड ऑर्डर। रशिया ने 2025 के लिए ये थीम रखा है, फोकस है वर्ल्ड ऑर्डर और ग्लोबल जस्टिस पर। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो थीम हर समिट का इम्पोर्टेंट होता है हर एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, हु कॉइनेड द टर्म ब्रिक। ब्रिक शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जिम ओ नाइल। जिम ओ नाइल ने इस शब्द का प्रयोग किया था पहले। गोल्डमैन सच्स के इकोनॉमिस्ट जिम ओ नाइल ने 2001 में ये टर्म दिया। साउथ अफ्रीका बाद में ऐड हुआ, ब्रिक्स बना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्टैटिक जीके में इम्पॉर्टेंट है, वन लाइनर फैक्ट आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ब्रिक्स कंट्री इज़ नॉट पार्ट ऑफ G20। ब्रिक्स देशों में से कौन सा देश G20 का हिस्सा नहीं है, और इसका सही जवाब है नन ऑफ द एबो, यानी कि हर एक कंट्री जो ब्रिक्स का मेंबर है वो G20 का भी हिस्सा है। ये सभी इमर्जिंग इकोनॉमिक्स हैं।
और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ग्रुप मेंबरशिप पे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूएस्ट ब्रिक्स इनवाइटी? इनमें से ब्रिक्स का सबसे नया निमंत्रित देश कौन सा है? इथोपिया है, साउथ अरेबिया है, नाइजीरिया है या फिर ईरान है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नाइजीरिया। नाइजीरिया 2025 में न्यू एक्सपेंशंस लिस्ट में शामिल हुआ। एनर्जी और अफ्रीकन कोऑपरेशन फोकस है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रिसेंट अपडेट्स ब्रिक्स के बारे में ज़रूरी कवर करें। क्वेश्चन नंबर 12, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी इज हेडक्वार्टर्ड इन? ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक कहाँ स्थित है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शंघाई। एनडीबी की स्थापना 2015 में हुई थी। पर्पस क्या था इसका? इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट फंडिंग। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हेडक्वार्टर बेस्ड क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ब्रिक्स एनडीबी? ब्रिक्स एनडीबी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंडिंग। इमर्जिंग इकोनॉमीज को लोन प्रोवाइड करता है। वर्ल्ड बैंक का अल्टरनेट माना जाता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पर्पस क्लियर होना चाहिए बैंक का। क्वेश्चन नंबर 14, विच ब्रिक्स कंट्री हैज़ लार्जेस्ट पॉपुलेशन? ब्रिक्स देशों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस देश की है? और इसका सही जवाब है इंडिया। 2023 के बाद इंडिया ने चाइना को पॉपुलेशन में क्रॉस किया। ब्रिक्स में इंडिया मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्टैटिक और करंट मिक्स कॉम्बो दोनों में क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, विच कंट्री ज्वाइनेड ब्रिक्स इन 2010? कौन सा देश 2010 में ब्रिक्स से जुड़ा था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, साउथ अफ्रीका। 2010 में ब्रिक बना ब्रिक्स क्योंकि साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट का रिप्रेजेंटेशन देता है और साउथ अफ्रीका 2010 में ब्रिक्स का पार्ट बना था। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टाइमलाइन बेस्ड फैक्ट्स हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं हर एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज यूज्ड इन ब्रिक्स समिट? ब्रिक्स समिट में कौन सी लैंग्वेज का उपयोग होता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इंग्लिश। ब्रिक्स डॉक्यूमेंट्स और मीटिंग्स इंग्लिश में होते हैं। कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए इंग्लिश यूज़ होती है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंटरनेशनल लैंग्वेज यूजेज भी जीके का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिक्स एनडीबी? 2025 में ब्रिक्स एनडीबी के प्रेसिडेंट कौन है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डिल्मा रोसेफ। फॉर्मर ब्राज़ील प्रेसिडेंट डिल्मा रोसेफ अब एनडीबी की हेड हैं। 2023 में उनका अपॉइंटमेंट हुआ था। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी से सवाल आता है। क्वेश्चन नंबर 18, विच सेक्टर इज फोकस ऑफ ब्रिक्स 2025? ब्रिक्स 2025 समिट का फोकस किस सेक्टर पर है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डिजिटल फाइनेंस। ब्रिक्स डिजिटल करेंसी ब्लॉकचेन बेस्ड ट्रेड का प्लान बना रहा है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे फोकस। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फोकस एरिया या थीम एग्जाम में ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 19, ब्रिक्स पे इनिशिएटिव्स इज रिलेटेड टू? ब्रिक्स पे योजना किससे संबंधित है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डिजिटल पेमेंट्स। ब्रिक्स पे एक डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म डेवलप करने की योजना है। स्विफ्ट का अल्टरनेट बनने की कोशिश। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टेक और इकोनॉमी वाले पॉइंट्स ट्रेंडिंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच ब्रिक्स मेंबर इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ नेटो? कौन सा ब्रिक्स देश नेटो का सदस्य नहीं है? इसका जवाब है ऑल ऑफ दीज। कोई भी ब्रिक्स देश नेटो मेंबर नहीं है। सभी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसीज़ को फॉलो करते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ग्रुपिंग के क्रॉस क्वेश्चंस टफ होते हैं और ये आते भी हैं एग्ज़ाम में। क्वेश्चन नंबर 21, ब्रिक्स इज़ ऑफन सीन एज ए चैलेंज टू विच ग्रुप? ब्रिक्स किस ग्लोबल ग्रुप को चैलेंज करता माना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, G7। ब्रिक्स डेवलपिंग वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है। G7 डेवलप्ड कंट्रीज़ का ग्रुप है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ग्लोबल पावर शिफ्ट के सवाल इंपॉर्टेंट हैं। विच ब्रिक्स कंट्री इज़ लार्जेस्ट इन एरिया? कौन सा ब्रिक्स देश एरिया में से बड़ा है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रशिया। रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है एरिया के हिसाब से। ब्रिक्स में भी लार्जेस्ट कंट्री है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो स्टैटिक जियोग्राफिक बेस्ड MCQ आ सकता है एग्जाम में।
क्वेश्चन नंबर 23, विच करेंसी इज़ कंसिडर्ड फॉर ब्रिक्स ट्रेड? ब्रिक्स ट्रेड के लिए कौन सी करेंसी कंसिडर की जा रही है? इसका सही जवाब है ऑल ऑफ दीज, यानी कि ब्रिक्स कॉइन, यॉन, रुपीज़, ये सारी कॉइन्स इसमें कंसिडर की जाती है। ब्रिक्स मेंबर मल्टीपल करेंसी सिस्टम पर काम कर रही है। ब्रिक्स कॉइन प्रपोजल भी चर्चा में है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो करेंसी सिस्टम हाई वैल्यू क्वेश्चंस के लिए ये क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 24, विच अफ्रीकन कंट्री ज्वाइनेड ब्रिक्स इन 2024 एक्सपेंशन? 2024 एक्सपेंशन में कौन सा अफ्रीकन देश ब्रिक्स में शामिल हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इजिप्ट। इजिप्ट 2024 में इनवाइट हुआ था ब्रिक्स में। अफ्रीका का इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजिक पार्टनर है ये। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो न्यू मेंबर्स का नाम याद रखें। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ ऑफन इज़ द ब्रिक्स समिट हेल्ड? ब्रिक्स समिट कितने समय में एक बार होती है? और इसका सही जवाब है वंस इन अ ईयर, साल में एक बार होता है। हर साल ब्रिक्स प्रेसिडेंसी रोटेट होती रहती है, समिट एनुअल बेसिस पर होती है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फ्रीक्वेंसी बेस्ड स्टैटिक फैक्टर्स याद रखें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस तरह के टॉपिक्स आपके साथ रोज़ शेयर करते रहेंगे। और कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर से बता देना। और अगर आपको इसका PDF चाहिए फ्री में तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर